भागवत में सुखदेव जी ने श्री राधा जी का जिक्र क्यों नहीं किया है? विद्वान और पंडित लोग कहते हैं कि जिस समाधि भाषा में भागवत लिखी गई और जब राधा जी का प्रवेश हुआ तो व्यास जी इतने डूब गए कि राधा चित लिख ही न सके। सच तो यह है कि जो पहले श्लोक में वंदना की गई है उसमें श्री कृष्णाय लिखा हुआ है, उसमें श्री का अर्थ है राधा जी को नमन किया गया है। सुखदेव जी पूर्व जन्म में राधा जी के निकुंज में तोता थे। अब निकुंज में गोपियों के साथ परमात्मा क्रीड़ा करते थे। सुखदेव जी सारा दिन श्री राधे कहते हुए उड़ते रहते थे। यह सुनकर श्री राधे ने हाथ उठाकर तोते को अपनी ओर बुलाया। तोता आया और राधा जी के चरणों में वंदना करने लगा। राधा जी ने उसे उठाकर अपने हाथ में ले लिया। प्रसन्न तोता फिर से श्री राधे की रट लगाने लगा। राधा जी ने कहा कि हे शुक, अब तू श्री राधे के स्थान पर श्री कृष्ण कहा कर। इस प्रकार राधा जी तोते को समझा रही थी। उसी समय भगवान श्री कृष्ण वहाँ पर आते हैं और राधा जी ने उनसे कहा कि हे तोता, कितना मधुर बोलता है, और उसे ठाकुर जी के हाथ में दे दिया। इस प्रकार श्री राधा जी ने सुखदेव जी का ब्रह्म के साथ प्रत्यक्ष संबंध कराया। इसलिए सुखदेव जी श्री राधा जी के सद्गुरु हैं और सद्गुरु होने के कारण भागवत में श्री राधा जी का नाम लिया नहीं गया है। सुखदेव जी ने अपने मुख से राधा अर्थात अपने गुरु का नाम नहीं लिया। और दूसरा कारण राधा शब्द भागवत में न आने का ये है कि सुखदेव जी यदि राधा शब्द ले भी लेते तो वे उसी पल राधा जी के भाव में इतने डूब जाते कि पता नहीं कितने दिनों तक वे उस भाव से बाहर ही नहीं आ पाते और उनकी समाधि लग जाती। ऐसे में राजा परीक्षित के पास तो केवल 7 दिन ही थे, फिर भागवत की कथा कैसे पूरी होती? जब राधा जी से श्री कृष्ण ने पूछा कि इस साहित्य में तुम्हारी क्या भूमिका होगी, तो राधा जी ने कहा मुझे कोई भूमिका नहीं चाहिए, मैं तो आपके पीछे हूँ। इसलिए कहा गया है कि कृष्ण देह है और राधा आत्मा है। कृष्ण शब्द है तो राधा अर्थ है। कृष्ण गीत है तो राधा संगीत है। कृष्ण बंसी है तो राधा स्वर है। कृष्ण समुद्र है तो राधा तरंग है। कृष्ण फूल है तो राधा उसकी सुगंध है। इसलिए राधा जी इसमें अदृश्य रही हैं। राधा जी कहीं दिखाई नहीं देती हैं, इसलिए राधा जी को इस रूप में नमन किया गया है। एक बार बड़े भाव से स्मरण करके राधे राधे ऐसा बार बार बोलते रहिएगा। राधा राधा आप बोलें और अगर आप उल्टा भी बोलें तो वह धारा हो जाता है, और धारा को अंग्रेजी में बोलते हैं करंट। अब भगवान का करंट ही राधा है। आपके भीतर संचार भाव जाग जाए वह राधा है। जिस दिन आंख बंद करके आप अपने चित्त को शांत करके, उस शांत स्थिति का नाम राधा है। यदि आप बहुत अशांत हो अपने जीवन में तो मन में राधे राधे बोलिए, आप 15 मिनट में शांत हो जाएंगे, क्योंकि राधा नाम में वो शक्ति है। भगवान ने अपनी सारी संचार शक्ति जो है ना राधा नाम में समेट दी है। इसलिए भागवत में राधा शब्द हो या ना हो, राधा जी अवश्य विराजी हुई हैं। जय जय श्री राधे राधे, जय जय श्री राधे राधे।